यहाँ पर क्या होता है कि जैविक खादों का प्रयोग यानी कि गोबर की खाद का प्रयोग होता है, तो फल जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं। अगर हमारी बॉडी में वीकनेस है तो उस वीकनेस को दूर करता है, ठीक है ना। अगर हमारे शरीर एकदम ढीला पड़ा हुआ है तो हमारी बॉडी को जो है एनर्जी प्रदान करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है लहसुन। ये एक मसाले के रूप में इसका उपयोग होता है और ये ठंडी जगहों पर ज़्यादा मात्रा में होता है। ठंडी जगह में इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है, तो इसका हम जो है मसालों के रूप में भी इसका हम उपयोग करते हैं। तो ये जो है काफ़ी गर्म है, मतलब इसकी तासीर जो होती है बहुत गर्म होती है। जाड़े के दिनों में अधिकतर हम इसका उपयोग मसालों के रूप में करते हैं। किसी भी सब्जी में इसका उपयोग किया जा सकता है। एक प्रकार से हमारे लिए औषधि के समान कार्य करता है, ठीक है ना। मतलब औषधि के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी जो बुआई है उसको जो है नवंबर शायद या दिसंबर के महीने में इसको बोते हैं। छोटी छोटी फलियाँ निकलती हैं। पहले तो जो बड़ा वाला लहसुन था इतना बड़ा होता है, ठीक है ना। उसमें से एक कली निकालते हैं, उस कली को जमीन में खोद के से लाइन से लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे लगाया हुआ पूरे। तो उसके बाद इसमें जो है अगर यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में है या गाँव के क्षेत्र में तो वहाँ पर गोबर की खाद वगैरह मिल जाती है। लेकिन शहर में उगाने को तो लोग इसको शहरों में भी उगा लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि केमिकल खादों का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी वजह से जो है इसके जो फल होते हैं बनने को तो बहुत बड़े बन जाते हैं, लेकिन उतना स्वादिष्ट नहीं होता है। केमिकल खादों का प्रयोग इसमें भी होगा ना, तो फल तो बड़ा बन जाएगा लेकिन उतना स्वादिष्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि फल होता है छोटा, मतलब नीचे जो तराई के इलाके की या फिर जो क्या कहते हैं जहाँ पर केमिकल खादों का प्रयोग करके इसको उगाया जाता है वहाँ पर फल तो बड़े बन जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन उतना स्वादिष्ट नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जैविक खादों का प्रयोग यानी कि गोबर की खाद का प्रयोग होता है, तो फल जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें जो होता है काफ़ी स्वादिष्ट होता है, एकदम रियल जो टेस्ट होता है और जो रियल विटामिन वगैरह जो उससे मिलने वाले होते हैं ना वो चीज़ें मिलती हैं। तो आइए मैं आपको अभी और दिखाता हूँ खेती इधर। तो यहाँ पर लोगों ने काफ़ी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर इसकी खेती की हुई है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लोग यहाँ पर खेती करते हैं। तो ये अपने खाने के साथ साथ अपने खाने के साथ साथ जो है इसको बेचने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि इसको बेच करके लोग अपनी आमदनी का व्यवस्था भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे इतने इतने बड़े बड़े पेड़ हो रखे हैं पूरा। यहाँ पे बीच में धनिया भी लगा रखा है। तो जब इसे पूरे खेत है ना, जो पूरा खेत दिख रहा है वहां तक दिख रहा है वो, तो पूरे खेत में कम से कम ये समझ लो कि अगर एक अच्छी पैदावार चाहिए तो कम से कम 7-8 बोरी गेहूँ, नहीं सॉरी 7-8 बोरी इसमें लहसुन होगा। तो यह एक हमारे बॉडी के लिए एक उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक का मतलब बॉडी को एक एनर्जी बूस्ट करता है, ठीक है ना। अगर हमारी इस बॉडी में अगर वीकनेस है, ठीक है ना, थोड़ा मैं खेत में जाके देखता हूँ। अगर हमारी बॉडी में थोड़ा वीकनेस है, ये पूरे खेत में गया हूँ मैं अभी, अगर हमारी बॉडी में वीकनेस है तो उस वीकनेस को दूर करता है, ठीक है ना। अगर हमारे शरीर एकदम ढीला पड़ा हुआ है तो हमारी बॉडी को जो है एनर्जी प्रदान करता है और साथ में जो है खाने का टेस्ट बढ़ाता है। अगर किसी को सर्दी जुकाम या फिर कुछ ठंड वंड की शिकायत हो या ठंडा वगैरह लगा हो तो वो सारी ठंड भी क्या होती है इससे दूर होती है, ठीक है ना। तो इसकी तासीर जैसे कि मैंने बताया था कि इसकी तासीर जो होती है काफ़ी गर्म होती है, ठीक। तो इसका प्रयोग हम औषधि के रूप में कर सकते हैं, खाने में करते हैं, मसालों के रूप में करते हैं। तो हमारे जो बॉडी के लिए है ना काफ़ी मतलब लाभदायक है कहना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आया था तो नेचुरल तरीके से जो यहाँ पर एकदम जैविक खादों का प्रयोग करके जो लहसुन उगाया जाता है यानी कि गार्लिक, तो यहाँ पर कैसे और कितनी मात्रा में उगाया जाता है मैंने आप लोगों को दिखा दिया। एकदम प्योर तरीके से प्योर लहसुन यहाँ पर उगाया जाता है बिना केमिकल खादों का प्रयोग किए हुए। तो इसकी जो बुआई होती है ना, बुआई इसकी करीब नवंबर या दिसंबर के महीने में होती है और ये 1-2 महीने के बाद तैयार हो जाएगा, ठीक है। जब इसकी पत्तियां भी धीरे धीरे सूखने लगेंगे तो इसमें बड़ी बड़ी गांठें बनने लग जाती हैं। तो उसके बाद जब ये पत्तियां पूरी सूख जाती हैं इसको खोदते हैं। खोदने के बाद क्या होता है, तैयार रहता है। फिर उसके बाद उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद क्या होता है कि ये पूरा तैयार रहता है। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर आया था तो मेरे को ये चीज़ दिख गई, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इस चीज़ से भी परिचित कराया जाए। तो जितनी जानकारी मुझे थी मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी अगर आप लोग इसके बारे में अगर जानते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिए, तो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल इतना ही।